तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। बिगिनर्स के लिए एक सिंपल गाइड होने वाली है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हो तो डीमैट अकाउंट सबसे पहला स्टेप होता है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, ये क्यों चाहिए और ये कैसे काम करता है। आज इस सिंपल गाइड में आपको मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन बिना टेक्निकल जैर्गन्स के। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है? डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसका मतलब है फिजिकल शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखने वाला अकाउंट। जैसे आपका पैसा बैंक अकाउंट में सेव होता है, वैसे ही शेयर्स जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में सेव होते हैं। तो डीमैट अकाउंट क्यों चाहिए होता है, अब हम बात करते हैं इस बारे में। तो जो डीमैट अकाउंट होता है ना, वो जब आप शेयर, म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ या फिर बॉन्ड्स खरीदते हो तो वो सब जो होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। आप बिना डीमैट अकाउंट के डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है वो आप नहीं कर सकते। बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर्स नहीं खरीद सकते। और जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है उसका मतलब होता है जब आप शेयर्स को एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो, तो ये आप नहीं कर सकते। ट्रेडिंग अकाउंट वर्सेस डीमैट अकाउंट की बात करते हैं हम, क्या फर्क होता है। बहुत लोगों को इस चीज में भी कंफ्यूजन रहती है कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अलग अलग होते हैं क्या, और अगर अलग होते हैं तो इनमें क्या फर्क होता है। तो अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो होता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए यूज होता है आपका, जैसे कि बाय करना है, सेल करना है। और जो डीमैट अकाउंट होता है ना, वो होता है जिसमें आपने जो शेयर्स बाय किए हैं उन्हें होल्ड करने के लिए यूज होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है खरीदने बेचने का काम, और डीमैट अकाउंट का मतलब है स्टोरेज। तो डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है हम ये जानते हैं। जब आप शेयर बाय करते हो वो आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाता है, और वैसे ही जब आप शेयर बेचते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट से माइनस हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। और इसमें कोई पेपर का काम नहीं होता, ये बिल्कुल ही पेपरलेस होता है प्रोसेस। तो अब हम ये जानते हैं कि डीमैट अकाउंट कौन प्रोवाइड करता है। स्टॉक ब्रोकर जैसे कि जीरोधा हो गया आपका, आप स्टॉक्स, एंजल वन ग्रो आपको डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देते हैं। ये जो ब्रोकर्स है ना, ये सारे एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के मेंबर होते हैं, जो इंडिया के दो मेन डिपॉजिटरीज हैं। एनएसडीएल होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और जो सीडीएसएल होता है आपका वो होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो क्या चार्जेस लगते हैं डीमैट अकाउंट में, अब हम ये जानते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ये जो होते हैं ये कभी फ्री भी मिलता है ऑफर्स में, वैसे आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी लगते हैं आपके कुछ ब्रोकर्स में। ये सबका अलग अलग होता है। एएमसी होता है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये भी आपका अलग अलग होता है। कुछ ब्रोकर्स में आपका एएमसी फ्री रहेगा, कुछ में आपका एएमसी लगेगा। ये आपका अलग अलग होता है हर ब्रोकर में। तो आप जिस भी ब्रोकर में अकाउंट खुलवा रहे हो आप उसके सारे चार्जेस पता कर लेना, फिर ही आप अकाउंट खुलवाना। एक होता है आपका डीपी चार्ज, ये भी हर ब्रोकर में अलग होता है जब आप शेयर सेल करते हो। चार्जेस ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करते हैं, कंपेयर करके ओपन करना। आप यही चीज मैंने आपको अभी बोली, आपको पहले कंपेयर कर लेना है कि जिस ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन कर रहे हो वो कितने चार्जेस लेता है, उसके बाद ही आप अकाउंट ओपन करना। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। डीमैट अकाउंट स्टॉक मार्केट एंट्री का पहला गेट है। ये एक तरीके का गेट होता है डीमैट अकाउंट, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हो। ये अकाउंट आपके शेयर्स को डिजिटली और सिक्योरली स्टोर करता है। अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले एक ट्रस्टेड ब्रोकर के थ्रू डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो। ट्रेडिंग करने से पहले ये समझना जरूरी है ताकि आप बिना कंफ्यूजन के कॉन्फिडेंटली शुरू कर सको। तो क्या आपने अपना डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर लिया है, या किस ब्रोकर के साथ आप ओपन करने का सोच रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही।